यदि आप पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, आपके पैन कार्ड में कुछ मिस्टेक हो गई हो सकता है आपका नाम गलत हो, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो या आपका पता गलत हो गया हो या आपके पिता का नाम गलत हो गया हो। तो आप पैन कार्ड में 2026 में कैसे करेक्शन या सुधार कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसकी बहुत ही सिंपल से प्रोसेस होता है और आसानी से आप अपने पैन कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको वैलिड दस्तावेज देना होगा। जैसे कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर दें तो आपको जो आप डेट ऑफ बर्थ कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक दस्तावेज देना होगा जो प्रॉपर तरीके से वैलिड हो। इसी के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ में पैन कार्ड में करेक्शन किया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया के साथ बात करने वाले हैं, तो पूरे डिटेल के लिए मैं डायरेक्ट आपको कमेंट स्क्रीन पर ले चलूंगा। पैन कार्ड करेक्शन 2026 में करने के लिए आपको ब्राउजर खोलना है और यहाँ पर पैन करेक्शन लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे देख सकते हैं आपकी NSDL या इसका नया नाम हो चुका है प्रोटीन, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसी वेबसाइट पर इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप में इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा देख सकते हैं ना, ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसका सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का इन्फॉर्मेशन जिसका आप करेक्शन करना चाहते हैं उसका टाइटल श्री है, कुमारी है, श्रीमती है, क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसका अगर नाम है आपको डालना होगा। नाम में आपको 3 कॉलम दिए हैं, पहला नाम, मध्य का नाम और लास्ट नेम। अगर आपके देखिए 2 नाम है, जैसे कि आप मेरा पवन कुमार नाम है तो मैं पहला नाम फर्स्ट में डालूंगा और कुमार डाल दूंगा लास्ट नेम में, मिडिल नेम छोड़ दूंगा। अगर केवल आपका पवन नाम है तो आप लास्ट में ही केवल डालें, क्योंकि ये मैंडेटरी ये वाला कॉलम भरना आवश्यक है। ये आप चाहे दोनों छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको नाम डालना है। इसका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो डाल देना है और एक मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिए ईमेल मोबाइल जरूर डालें, क्योंकि इसी से कम्युनिकेशन होगा। ये मैंडेटरी फील्ड भी है। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, पूछा क्या आप इंडिया के सिटीजन है, तो यस मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। अब जिस पैन कार्ड में करेक्शन करना है वह पैन कार्ड संख्या यहाँ पर डालनी है। इसका डिक्लेरेशन दे करके अब आपको नीचे आना होगा, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हुआ है और आपको एक रेफरेंस नंबर या टोकन नंबर मिल जाता है। ये आपको नोट करके रख लेना है, ये क्योंकि आपको भविष्य में क्या काम आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। अब ये टोकन नंबर नोट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको हाउ डू वांट टू सबमिट योर पैन, यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC, यहाँ पर आपको कोई भी पेपर वर्क वगैरह नहीं सबमिट करने होंगे। सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-साइन, अगर आपको इमेज वगैरह डालनी तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सबसे बेहतरीन ऑप्शन पहला है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके आधार में जो नंबर है आधार से आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आपको दस्तावेज वगैरह ऑफलाइन भेजने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं इसी पर पेपरलेस वाले पर क्लिक करूंगा। नीचे आना है, आप देख सकते हैं वेदर फिजिकल पैन इज रिक्वायर्ड, क्या फिजिकल पैन चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं फिजिकल पैन कार्ड चाहता हूं, उस पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका परमानेंट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर दिखेगा। आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट आखिरी के 4 अंक डालने हैं, यहाँ पर आखिरी 4 अंक डालिएगा। इसके बाद आई हर्बली एग्री, अगर आप अपना फोटोग्राफ वगैरह आधार वाला ही चाहते हैं, देख सकते हैं पूछ रहा है ना कि अपने पैन कार्ड में आप फोटो आधार वाला चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं नो पर क्लिक करें। तो फिर आपको अपलोड करना होगा अपने अकॉर्डिंग, तो मैं आधार वाला ही चाहता हूं। अब दोस्तों आपको नीचे आना, ध्यान ये रखना, अब आपको जो भी करेक्शन करना है ना पैन कार्ड में, उन बॉक्स के सामने जरूर टिक करना है, जैसे कि नेम एज आधार ओनली फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, फुल नेम। तो अगर आपको अपने पैन कार्ड में अपने नाम में करेक्शन करना तो इस बॉक्स को क्लिक करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पैन के अकॉर्डिंग नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपको जैसे फुल नेम यहाँ पर दिख रहा है ना, आपका नाम दिखेगा, लेकिन आप चाहते हैं करेक्शन नेम में, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, तभी क्लिक आपका करेक्शन होगा। अगर इन बॉक्स पर क्लिक नहीं किया तो आपका दोस्तों फीस भी कट जाएगा और आपका करेक्शन भी नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर जब आप इस पर टिक कर देते हैं तो आप आधार के अनुसार जो भी नाम चाहते हैं, जो भी अपने नाम में करेक्शन करना चाहते हैं, वो सही नाम यहाँ पर डालना, पूरा सही नाम डालना है। और जैसे सही डालेंगे तो यहाँ पर पूरा नाम दिख जाएगा कि आपके पैन कार्ड में ऐसा नाम छपेगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है तो डेट ऑफ बर्थ पर इस पर क्लिक करेंगे इस बॉक्स पर,
और यहाँ पर अपनी सही डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल, फीमेल, महिला या पुरुष क्या है वो सिलेक्ट करना है। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, जिस भी चीज़ को आपको करेक्शन करना उसके सामने जो बॉक्स है ना उस पर क्लिक ज़रूर करना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं आपका फ़ोटो और सिग्नेचर ये ऑटोमेटिक क्लिक होगा, क्योंकि मैंने आधार के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सिलेक्ट की हैं। डिटेल ऑफ पेरेंट, अगर आप पिता के नाम में करेक्शन चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और अपने इस पिता का सही नाम इन बॉक्स में डालना। वही सिमिलर पैटर्न है, पहले आपको पहला नाम, फिर इसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर पिता का केवल एक ही नाम है, जैसे पवन ही केवल नाम है, तो आप लास्ट वाली में डालेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अपने आप माता का भी नाम दे सकते हैं, हालांकि ऑप्शनल है, देना कोई मैंडेटरी नहीं है। और फिर लास्ट में 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप अपने पैन कार्ड में पिता का नाम चाहते हैं लिखा हुआ या माता का, जिसका भी चाहते हैं उसका आपको देना होगा। तो मैं फादर का चाहता हूँ तो फादर पर क्लिक रहने देता हूँ और इसका नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस कम्युनिकेशन में ऑलरेडी टिक लगा हुआ है ना, काइंडली सेव योर डिटेल, ओके मैं सेव कर ले रहा हूँ। अब आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपने आधार सिलेक्ट किया है ना तो आपका आधार वाला ही एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। इफ़ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल एंड सबमिट प्रूफ ऑफ द अदर एड्रेस। कह रहा है कि अगर आप अपने आधार के अलावा कोई एड्रेस चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर वो एड्रेस देना होगा और इसके लिए एक प्रूफ भी देना होगा। जो एड्रेस आप करवाना चाहते हैं ना तो यहाँ पर पूरा एड्रेस भर देना है, जैसे कि नेम ऑफ ऑफिस, रूम वगैरह, ये चीज़ें जो नहीं है उन्हें आप छोड़ दें और इसका एक प्रूफ भी देना होगा। तो चलिए मैं भर देता। नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर सबसे पहले कंट्री कोड सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। आपको ध्यान रखना अपने इंडिया का जो कि 91 कंट्री कोड है वो सिलेक्ट करना है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर पहले से पड़ा होगा, ईमेल पहले से पड़ा होगा। और देखिए अगर पहले क्या कभी कभी किसी के 2 पैन कार्ड हो जाते थे, तो अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो उनमें से आप उसे सरेंडर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर कोई है तो उस पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं है तो उस पर क्लिक नहीं करना है, इसके बाद नेक्स्ट करना है। तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड डीओबी। तो आपको यहाँ पर अपने जो भी, देखिए मुझे केवल अपना पैन का जो एड्रेस था ना वो चेंज करना था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आप सारी चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। ज़्यादातर आधार कार्ड से काम हो जाता है, जैसे नेम अगर आप आधार के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड दे सकते हैं, डीओबी कराना चाहते हैं तो उसमें भी आधार दे सकते हैं, बट अगर कोई और करवानी तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। और यहाँ पर आपको, अगर आपके पास पुराने वाले पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी है तो आप उसे ज़रूर सिलेक्ट करें, कॉपी ऑफ पैन यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन देना है और सिलेक्ट करना है हिमसेल्फ और यहाँ पर प्लेस का नाम डाल करके यहाँ पर, और जितने भी आपने दस्तावेज दिए हैं, जैसे अगर आधार, पैन और मार्कशीट दे रहे तो यहाँ पर 3 सिलेक्ट डालना है, अगर केवल एक दस्तावेज दे रहे तो 1 डालना है, वो डाल करके प्लेस डालना है और सबमिट करना है। आपको 106 रुपये का पेमेंट करना होगा। देख सकते हैं आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक रहने दें, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना। ये रसीद आएगी, आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग जिससे पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं क्यूआर से यहाँ करना चाहता हूँ तो जनरेट क्यूआर पर क्लिक करूंगा, एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। मैं ऐसे फोन पे या अपने गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट डन कर देता हूँ। ये आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देकर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना होगा। अभी आपका आधार ऑथेंटिकेशन बाकी है। आपके मोबाइल देखिएगा, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद ई-केवाईसी पर क्लिक करना है और अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इसमें आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही मिलते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक ओटीपी डालें और सबमिट पर क्लिक करें। अगर ओटीपी एक बार नहीं आता तो रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आप दोबारा ओटीपी भी मंगा सकते हैं। ओटीपी मैंने डाल दिया, क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपको आधार वेरिफिकेशन करना है लास्ट वाले ऑप्शन में, तो आपको अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और ओटीपी आएगा, वो डाल करके आपको आगे बढ़ना है। ये देखिएगा फाइनल पैन कार्ड बन गया है अपना। अगर इसे ओपन करना चाहते हैं पीडीएफ तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्लैश वगैरह के डायरेक्ट डाल करके इसे खोल सकते हैं। अब आपको फाइनली आपका पैन कार्ड बन चुका है। इस प्रकार से आप घर बैठे दोस्तों पैन अप्लाई कर सकते हैं 2026 में। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने पैन कार्ड में करेक्शन करना सीख लिया है। अब आपको ये एक फॉर्म टाइप का मिल जाएगा, इसके आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं या आप टोकन नंबर रखे रहें। 7 से 8 दिनों के अंदर आपका पैन करेक्शन होने के बाद बाई पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है और यह फिजिकल पैन कार्ड होता है, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो 2026 का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस था पैन करेक्शन का। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। चैनल हे हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स वॉचिंग।